17 तारीख की सुबह जब जिला चिकित्सा विभाग सोनभद्र द्वारा कोरोना पॉजिटिव लोगों की लिस्ट सार्वजनिक की गई तो समूचे जनपद में हड़कंप मच गया। सारे जनपद के लोगों का ध्यान कोतवाली पिपरी क्षेत्र की तरफ था, जहां स्वयं कोतवाली पिपरी और रेणुकूट पुलिस चौकी के 19 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस सूचना के बाद समूचे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लोगों में भी इस बात की चर्चा जोरों पर रही। उधर पत्रकारों में रामजी गुप्ता और रेणुकूट में रहने वाले मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके अतिरिक्त रेणुकूट नगर पंचायत की अध्यक्षा निशा सिंह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोगों की भौहें तन गईं। सूत्रों के मुताबिक निशा सिंह पिछले 2-4 दिनों से ही बीमार चल रही थीं और उनका चिकित्सकीय इलाज किया जा रहा था, लेकिन आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यह पुष्टि हो गई है कि वह भी अब कोरोना की जद में हैं। यह कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो पुलिस चौकी रेणुकूट की हैं, जहां खड़ा यह व्यक्ति जो रेड सर्कल में आ रहा है दरअसल रेणुकूट पुलिस चौकी की गाड़ी चलाता है। यह यहां की पुलिस चौकी का ड्राइवर है जो आज जारी की गई लिस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो एक बड़ी लापरवाही आपके सामने दिख रही है कि यह व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, यह लोगों के बीच किस तरह से सार्वजनिक रूप से घूम रहा है, मिलजुल रहा है और उनके संपर्क में आ रहा है। तो यह बड़ी लापरवाही जो सामने आ रही है कोरोना को लेकर। स्वयं पुलिस विभाग जो कोरोना को लेकर जिसके कंधे पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों के बीच सख्ती लागू करके कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, उसके अंतर्गत काम करने वाला यह ड्राइवर किस तरह से समूचे सुरक्षा व्यवस्था को घटा बता रहा है और लोगों के बीच घूम रहा है, उनके संपर्क में आ रहा है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नियमानुसार इसे पुलिस अभिरक्षा में होना चाहिए था, जहां यह किसी के संपर्क में ना आ सके, लेकिन यह बिल्कुल चौंकाने वाली बात है कि यह किस तरह से लोगों के बीच में घूम रहा है, उनके संपर्क में आ रहा है। यह दूसरी तस्वीर है, इसमें यह भी व्यक्ति ड्राइवर है जो रेणुकूट पुलिस चौकी की गाड़ी चलाता है। यह भी व्यक्ति अभी तक बाहर घूम रहा है और इन दोनों तस्वीरों से एक बात तो सिद्ध हो रही है कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अब इस बात को लेकर इतना गंभीर नहीं रहा। इसमें लोगों की भी बड़ी लापरवाही है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामले लोगों की लापरवाही का नतीजा ही बताए जा रहे हैं। आज WHO ने भी इस बात की पुष्टि की है कि लोगों के लापरवाह रवैये के कारण ही कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है। लेकिन रेणुकूट की यह जो तस्वीर सामने आ रही है, वास्तव में यह चौंकाने वाली तस्वीर है कि आखिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस पूरी महामारी के दौर में जो इतनी कठिन परिश्रम करता रहा है, वह अब इस बात को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। यह शिफ्ट का समय है, 3:30 बजे का समय है। आप देख सकते हैं कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड से शिफ्ट छूट रही है और इस बीच यह व्यक्ति बड़ी तसल्ली से लोगों के बीच घूम रहा है, मिलजुल रहा है। यह तस्वीरों में दिख रहा व्यक्ति गोलू जो इस पुलिस चौकी का ड्राइवर है और आज आई रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर, कोरोना को लेकर गंभीरता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाकर रस्सी के सहारे पुलिस चौकी को सील तो कर दिया गया है कि लोग अभी भी रस्सी फांद कर इस पार से उस पार जा रहे हैं और संपर्क में आ रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पे सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है, पुलिस चौकी को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वह कोरोना को लेकर प्रशासनिक गंभीरता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यह रस्सी के सहारे बैरिकेडिंग करके पुलिस चौकी को पूरी तरह से सांकेतिक रूप से सील कर दिया गया है। ये तस्वीर जो दिख रही है ये कोतवाली पिपरी की है, जहां मुख्य द्वार पर रस्सी से बैरिकेडिंग कर लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, ताकि जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संपर्क में लोग न आ सकें। इसके बाद ये जानकारी मिली है कि ये सभी लोग रॉबर्ट्सगंज लोधी स्थित आइसोलेशन की जो सुविधा है, जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, वहां शिफ्ट किए जाएंगे।
सबसे बड़ी खबर जो है वो नगर पंचायत अध्यक्षा निशा सिंह को लेकर है, जिनकी तबीयत काफ़ी खराब चल रही थी। पिछले दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उनके इस प्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नगर में काफ़ी गहमा गहमी है। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि निशा सिंह पिछले बहुत दिनों से अपने कर्मचारियों के, सहकर्मियों के संपर्क में थी। जाहिर है उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आज आई रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन इसे अब कितनी गंभीरता से लेता है और कोरोना महामारी के फैलते प्रभाव को देखते हुए क्या प्रभावी कदम उठाता है। लेकिन प्रभावी कदम की बात तो दूर, आज दिन भर सीएमओ कार्यालय से सीएमओ के नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन सीएमओ ने फोन नहीं उठाया, जो इस बात का भी संकेत है कि अब चिकित्सा विभाग इस महामारी के आगे हाथ खड़े करने लगा है। तो क्या माना जाए कि आने वाला समय जनपद में और भी भयानक स्थिति लेकर आने वाला है। लेकिन सबसे राहत की बात जो हम आपको बता पा रहे हैं वो यह है कि जिले में अब तक कोरोना से सिर्फ एक ही व्यक्ति की मौत हुई है। मात्र एक व्यक्ति ही कोरोना से पॉजिटिव था जिसकी मौत हुई है। उसके अलावा 71 केस ऐसे हैं जिनमें लोग ठीक भी हुए हैं। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार 9,264 सैंपल जो है भेजे गए थे, जिसमें 8,501 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें कुल 228 अब तक मामले जो हैं वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 71 मामले ठीक हो गए हैं, जिसके बाद कुल 156 एक्टिव केस बचे हैं जो अभी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। इसके अलावा 8,277 मामले ऐसे हैं जिसमें सैंपल नेगेटिव आई है। आज जो रिपोर्ट प्राप्त हुई यानी 17 तारीख को जो रिपोर्ट मिली है उसमें कुल 388 रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 36 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। यानी पूरे जनपद में 17 तारीख रिपोर्ट के अनुसार 36 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है जो सोनभद्र जनपद से। आगे भी हम इस बड़ी खबर पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। तो ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ साइट लाइव। नमस्कार।